जिन महिलाओं को और पुरुषों को प्रेगनेंसी कंसीव होने में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं वो मेरी इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुन ले, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे तथ्य के बारे में बताऊंगी जिसको काफी ज्यादा इग्नोर किया जाता है। आपको लगता है कि मैं तो पतली हूं, मुझे कोई तो बीमारी हो ही नहीं सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी में क्या चल रहा है ये आपको इंटरनली नहीं पता होता है। और कई बार अगर आपका प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं बन रहा है या आपकी डाइट है वो अच्छी नहीं है, जिसके वजह से एज अ रिजल्ट ये होता है कि आपके पूरे के पूरे रिप्रोडक्टिव अंगों से लेके जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है उसमें भी परेशानी आती ही आती है। तो आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, जहां पर मैं उस खास तथ्य के बारे में बताऊंगी जिसको काफी हद तक इग्नोर किया जाता है और आप उसको प्लीज बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। आज की वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। जब भी हमें लगता है कि मैं तो पतली हूं, मेरे बॉडी के अंदर तो कुछ भी नहीं है, जबकि आपको अगर बाहर से फैट नहीं दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कि कुछ अंदरूनी अंगों में फैट जमा हो, जैसे कि खास करके लीवर के ऊपर। फैटी लीवर बहुत सारी महिलाओं को और पुरुषों को आजकल हो रखा है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये कारण है कि आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी नहीं है। आप किस तरह के भोजन कर रही हैं, भोजन में किस तरह के ऑयल डाल रही हैं, इन सब का ध्यान आपको रखना है। अपनी कैलोरी इनटेक का जरूर ध्यान रखें। आपको कब पानी का इस्तेमाल करना है, कब आपको भोजन करना है, कब तेज भूख लगती है, अपने भूख को समझना है और भूख और प्यास में अंतर को भी समझना है। कई बार ऐसा होता है कि हम मंचिंग के नाम पे बहुत सारी चीजें लेते हैं और एज अ रिजल्ट ये होता है कि या तो आप डायबिटिक हो सकते हैं या प्री डायबिटिक भी हो सकते हैं। और उससे भी ज्यादा वर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स को भी ये डैमेज धीरे धीरे करती है। ये स्लो प्रोसेस होती है जिसकी वजह से आगे आपको लाइफ स्टाइल डिजीजेस हो जाती है। अक्सर आपने सुना होगा कि शुगर होना या बीपी होना तो बिल्कुल कॉमन है, सबको हो जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये कॉमन है क्योंकि हम कॉमन सी गलतियां कर रहे हैं। अगर हम वो कॉमन गलतियां ना करें तो हम भी उन सारी क्रोनिक डिजीजेस जो लाइफ स्टाइल डिजीजेस हैं उनसे बच सकते हैं। और वो सिर्फ और सिर्फ कैसे होगा, तो आप सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपको मंचिंग बार बार नहीं करनी है। अगर आपको भूख लगती है तो ठीक है, समझ में आता है कि आपको ब्रेकफास्ट के टाइम पे भूख लगी, लंच के टाइम पे भूख लगी, डिनर के टाइम पे भूख लगी, तो आप उसको मेंटेन करें और खाएं। जो भी आपकी इच्छा है भर पेट खाएं, लेकिन थोड़ा सा जो क्वांटिटी है अपने पेट में इतना ज्यादा ओवर ईट ना करें जिससे कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो, इनडाइजेशन भी हो। आपको अपना पेट 80% फुल रखना है और तुरंत से उठ करके पानी आपको नहीं पीना है। पानी पीने का नियम होता है कि खाना खाने के आधे से 1 घंटे के बाद आपको पीना है। अगर बहुत ज्यादा प्यास लग रही है खाने के पहले तो तुरंत पहले आपको नहीं पीना है, बल्कि आधे घंटे पहले आपको पीना है। इससे होगा क्या कि आपका जो प्रॉपर डाइजेशन होगा और ये जो मंचिंग की आदत है वो आपकी तब जाएगी जब अगर आप अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा इंक्लूड करेंगे। प्रोटीन और फाइबर आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो उससे आपकी इंसुलिन की स्पाइक बहुत ज्यादा नहीं होती है। और जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसके वजह से आपकी बॉडी ज्यादा से ज्यादा शुगर को रिलीज करती है। और कई बार बहुत सारे केसेस में विसरल फैट भी आपकी बॉडी में बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये विसरल फैट का मतलब होता है कि आपके सारे ऑर्गन्स के आसपास कुछ फैट के कंटेंट, कुछ फैट के लेयर चढ़े हुए हैं और जिसका खामियाजा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी गुजरता है। अगर आपकी लाइफ स्टाइल बिगड़ेगी, चाहे वो आपके लीवर के साथ हो, चाहे वो आपके स्टमक के साथ हो, चाहे आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम आ रही है, आपकी रिप्रोडक्टिव अंगों में ये सारे लक्षण आपको पहले से ही दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सिंपली बस एक ही चीज के ऊपर फोकस करती हूँ कि लाइफ स्टाइल को हेल्दी करें, आपकी प्रेगनेंसी आसानी से रुकेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बस आपको लगता है कि नहीं ये इसमें क्या है, ये तो बिल्कुल सेफ है, ये तो बिल्कुल डाइट फूड है, ये तो बाहर से आया हुआ है, बाहर से कोई भी वस्तु आ रही है वो 100% आपका प्योर नहीं हो सकता है। चाहे अगर कोई रेस्टोरेंट इतना बड़ा दावा कर रहा है कि मैं आपको डाइट फूड बना करके दे रहा हूं, लेकिन स्टिल उसमें कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। इससे बेटर है कि आप अपना खाना खुद बनाएं और 80% पेट को फुल रखें। पानी पीने का नियम अलग रखें। भोजन में प्रोटीन को जरूर इंक्लूड करना है, क्योंकि आपकी बॉडी वेट से, जैसे कि आपका बॉडी वेट है 70 किलो, तो 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए ही चाहिए दिन भर में, वो आपको डालना ही डालना है। और जितना अच्छा प्रोटीन का इंटेक होगा उतना आपकी क्रेविंग कंट्रोल होगी, मीठा खाने की इच्छा आपको कम हो जाएगी। और आपको यकीन नहीं होगा, अगर आप शुगर पे कंट्रोल पा लेते हैं, अगर आपने 30 डेज शुगर को क्विट किया, आप रिजल्ट बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या चीजें चेंजेस आई हैं।
और आपका जब जो टेस्ट बड होता है ना वो 40% तक इंक्रीज हो जाता है अगर आप शुगर को कट डाउन करते हैं। बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप खजूर खा लीजिए, आप छुहाड़े का इस्तेमाल कर लीजिए, आप 1-2 काजू भी खा लीजिए या किशमिश खा लीजिए। बहुत सारे ऑप्शंस है, भगवान जी ने बहुत सारी चीजें दी हैं, लेकिन ये जो प्रोसेस्ड चीनी है व्हाइट रंग की वो बिल्कुल नो मीन्स नो, नहीं खाना आपको। आप अपने बॉडी में देख लीजिएगा 30 डेज जो मैं आपको बात बोल रही हूँ ना, 30 डेज के बाद आप खुद देखना कि खुद से आपके पीरियड्स आए हैं। कोई दवाई खाने की आवश्यकता पड़ी ही नहीं है, क्योंकि लाइफ स्टाइल चेंज करना हमारा माइंड सेट होता है। हम माइंड में हम कैसे उसको लाते हैं। प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रहा, उसकी वजह से आपने बहुत आंसू बहाए। अब आंसू को पोंछने का वक्त है और अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने का वक्त है। 2 से 3 महीने के अंदर आपकी प्रेगनेंसी 100% रुकेगी, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद भी आपको अपने डाइट का ध्यान रखना है, जहां पर आप जंक फूड ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड ना खाएं। इससे इंसुलिन स्पाइक होता है और खास करके जेस्टेशनल डायबिटीज भी इस टाइम पे मतलब स्टार्ट हो सकता है। तो उन सारी चीजों से बचें और अपनी प्रेगनेंसी को जल्दी से जल्दी सुनिश्चित करें। कोई और हल हो ही नहीं सकता, चाहे आप कितना भी आईवीएफ दौड़ लो, आप आईयूआई करा लो, फेल हो जाएंगी। बहुत सारे खर्चे, फीस भरना, सब कुछ आपने करके देख लिया। सिर्फ और सिर्फ हेल्दी फूड के ऊपर फोकस करें और अपनी लाइफ स्टाइल में 30 to 40 मिनट की वॉकिंग करें या कोई लाइट एक्सरसाइज करें। आपकी लाइफ स्टाइल हेल्दी हो के ही रहेगी। लिख करके ले लीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।